नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 जनवरी की रात को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को एक्सट्रैक्ट करके न्यूयॉर्क ले जाया गया। ट्रंप ने इस ऑपरेशन का नाम एब्सोल्यूट रिजॉल्व रखा। अमेरिका का वेनेजुएला पर इस अटैक का कारण कम, बहाना ज़्यादा लग रहा है। अमेरिका ने कहा कि निकोलस मादुरो और उनकी सरकार न सिर्फ सत्ता में बैठे तानाशाह हैं, बल्कि नार्को आतंकवादी नेटवर्क चला रहे हैं। साथ ही वेनेजुएला को एक ऐसी जगह बताया गया जहां से कोकेन और अन्य नशीली पदार्थ अमेरिका में पहुंचते हैं और यह अमेरिकी लोगों के लिए खतरा बन गया है। अमेरिका ने कहा कि मादुरो की सरकार अवैध है और यह भी कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए हम स्वयं की रक्षा कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जो ट्रंप पूरे दुनिया के देशों के बीच शांति समझौता कराने वाले चाचा चौधरी बने फिरते हैं, खुद ही किसी देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उसके घर से जबरदस्ती उठा लाए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते कैसे रहे, कैसे इन दोनों में विवाद बढ़ा और ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने सीधे वेनेजुएला पर ही अटैक कर दिया। ये जो वेनेजुएला और अमेरिका के बीच टकराव हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ है, बल्कि इसकी जड़ें करीब 25 से 30 साल पुरानी है। ये जो वेनेजुएला है, दुनिया के उन देशों में से है जहां सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है और यही तेल इस पूरी कहानी का केंद्र है। और इस वेनेजुएला पर जो अभी अटैक हुआ है, इसके पीछे भी यही तेल है। अमेरिका लंबे समय से चाहता था कि वेनेजुएला का तेल उसकी कंपनियों के लिए सस्ता और आसानी से उपलब्ध रहे, लेकिन 1998 में हालात तब बदल गए जब ह्यूगो चावेज सत्ता में आए। ह्यूगो चावेज ने सत्ता में आते ही साफ कहा कि वेनेजुएला का तेल अब विदेशी कंपनियों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि वेनेजुएला की जनता के लिए इस्तेमाल होगा। उन्होंने अमेरिकी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी कम कर दी, तेल उद्योग को सरकारी नियंत्रण में लाया और समाजवादी नीति अपनाई। इसके साथ साथ चावेज ने क्यूबा, रूस, ईरान और चीन जैसे देशों से नज़दीकियां बढ़ाई और खुले मंच से अमेरिका की नीतियों की आलोचना करने लगे। यहीं से अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते बिगड़ने लगे। 2002 में पहली बार यह टकराव खुलकर सामने आया। उस साल वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश हुई। चावेज को कुछ समय के लिए सत्ता से हटाया गया और एक अमेरिकी समर्थक नेता को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया, लेकिन वेनेजुएला की जनता और सेना के बड़े हिस्से ने चावेज का साथ दिया, जिसके कारण 48 घंटे के भीतर वे सत्ता में वापस लौट आए। उस समय यह आरोप लगा कि इस तख्ता पलट के पीछे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की भूमिका थी। हालांकि अमेरिका ने इसे ऑफिशियली कभी भी स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े सैंक्शन लगा दिए। इन प्रतिबंधों के तहत वेनेजुएला का तेल खरीदने पर रोक लगा दी गई, उसकी विदेशी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया और डॉलर में लेन देन लगभग असंभव बना दिया गया। अमेरिका का दावा था कि ये प्रतिबंध मादुरो पर दबाव डालने के लिए है, लेकिन वास्तविकता यह रही कि इसका सबसे ज़्यादा असर आम जनता पर पड़ा। 2019 में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। वेनेजुएला के विपक्षी पार्टी के नेता जुआन गुआइडो ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया और अमेरिका ने तुरंत उन्हें वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति मान लिया। अमेरिका के साथ साथ कई वेस्टर्न कंट्री ने भी गुआइडो को समर्थन दिया, जबकि रूस, चीन, ईरान और तुर्की जैसे देशों ने मादुरो को समर्थन जारी रखा। इस तरह वेनेजुएला एक तरह से प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट का मैदान बन गया। समय बीतता गया, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ही बने रहे। अब साल आया 2025 में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की तैयारी महीनों पहले से शुरू हो गई थी। अमेरिकी CIA, डिफेंस इंटेलिजेंस, NSA और दूसरे एजेंसियों ने वेनेजुएला में मादुरो के बारे में गहरी जानकारी इकट्ठा की, जैसे कि उनके डेली रूटीन, कहाँ रहते हैं, उनके घर का नक्शा और सुरक्षा व्यवस्था क्या है। अमेरिकी सेना ने उनके घर का और इलाके का हुबहू मॉडल बनाकर प्रैक्टिस भी की और यह सब तैयारी इसलिए ज़रूरी थी ताकि ऑपरेशन में कोई गलती ना हो। USA ने वेनेजुएला में कई महीनों तक अपने जहाज, एयरक्राफ्ट और फाइटर प्लेन की मौजूदगी भी बढ़ाई ताकि जब ऑपरेशन शुरू करने का सही समय आए तो सब तैयार रहे। फाइनली 3 जनवरी 2026 की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात में ऑपरेशन को हरी झंडी दी
और कमान यूएसए फोर्सेस को दे दी गई। ऑपरेशन की शुरुआत लगभग सुबह 2 बजे हुई। अमेरिकी सेना ने सबसे पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। इसके लिए 150 से ज़्यादा अमेरिकी विमान, जिसमें F-22, F-35 फाइटर जेट, बमबाज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट और ड्रोन शामिल थे, इन सब ने एक साथ हमला किया। इन विमानों ने काराकास और आसपास के क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसी के साथ अमेरिकी तकनीक की सहायता से काराकस के कई हिस्सों में लाइट काट दी गई ताकि ऑपरेशन का सरप्राइज इफेक्ट का फायदा बना रहे। यह स्टेप खास इसलिए जरूरी था ताकि अमेरिकी हेलीकॉप्टरों और जमीनी फोर्सेस को बिना मुकाबले के आगे बढ़ने का मौका मिले। हवाई हमलों के बाद अमेरिकी डेल्टा फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन के कमांडो हेलीकॉप्टर से मादुरो के घर पर हमला किया। हेलीकॉप्टरों ने कम ऊंचाई पर उड़ते हुए काराकास की ओर रुख किया ताकि वे रडार की पकड़ से बचे। रात लगभग 2 बजे मादुरो के फोर्ट ट्यूना सैन्य परिसर, जहां उनका घर था, उसके पास पहुंचे। अमेरिकी कमांडो ने जल्दी से सीन एरिया को सील कर दिया और अपनी रणनीति से पूरे सुरक्षा नेटवर्क को मात दे दी। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस एक सुरक्षित कमरे में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी टीम ने वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया। इस स्टेप में यूएसए सैनिकों और वेनेजुएला के सुरक्षा टीम के बीच मुकाबला भी हुआ, लेकिन अमेरिकी फोर्सेस में कोई भी मौत नहीं हुई, बल्कि बस कुछ घायल हुए और मादुरो को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया गया। मादुरो और उनकी पत्नी को जल्दी से हेलीकॉप्टर में बिठाकर निकाला गया और उन्हें अमेरिकी जहाज USS लॉ जिमा पर ले जाया गया और वहां से न्यूयॉर्क सिटी भेज दिया गया, जहां उन पर नशीली पदार्थों और आतंकवाद से जुड़े आरोपों की सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। शुरुआत से लेकर मादुरो के पकड़े जाने और एक्सट्रैक्शन तक लगभग 2.5 घंटे से 3 घंटे इस ऑपरेशन में लगे। ऑपरेशन का नाम एब्सोल्यूट रिसॉल्व रखा गया था, जिसका मतलब है पूरी तरह से डिसाइडेड और सख्त कार्रवाई। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका फिलहाल वेनेजुएला को चलाएगा और तब तक चलाएगा जब तक कि एक सुरक्षित और सही माहौल नहीं हो जाता है। यह वास्तव में इतिहास में सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपों में से एक है और इस समय वैश्विक राजनीति में सबसे विवादास्पद विदेशी कार्रवाई बन चुकी है। आपका इस विषय पर क्या ख्याल है? क्या अमेरिका ने सही किया है या गलत? कमेंट में ज़रूर बताएं।